श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। हमने आपसे कहा आज सुंदर कांड की चर्चा का समापन कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सीता जी ने कहा था कि तुम जयंत की कथा सुनाना, परंतु हनुमान जी ने जयंत की कथा नहीं सुनाई। बाद में माँ ने एक दिन पूछा, हनुमान तुमने जयंत की कथा सुनाई या नहीं? हनुमान जी ने कहा, माँ वह तो मैं कथा नहीं सुना पाया, मैंने नहीं सुनाई। तो सीता जी ने पूछा बाद में, क्यों नहीं सुनाई? जबकि मैंने तुमसे सुनाने को कहा था। मैंने तुम्हें कहा था जाके जयंत की कथा सुनाना, तुमने क्यों नहीं सुनाई? हनुमान जी ने कहा, माँ उस कथा में आधा भाग बड़े काम का था, आधा भाग बड़े काम का था, पर आधा भाग काम का नहीं था। उस प्रसंग में यद्यपि प्रभु के बाण की महिमा तो दिखाई देती है कि प्रभु ने ऐसा बाण चलाया जयंत के पीछे कि सारे लोकों में घूमता फिरा, वो किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। उनके बाण की महिमा तो दिखाई दी कि वे एक ही स्थान पर बैठे रहे और बाण सारे ब्रह्मांड में घूमता रहा। बाण सारे ब्रह्मांड में घूमता रहा। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे बाण। किंतु मुझे ये लगने लगा अगर मैं ये कथा सुनाऊंगा तो हो सकता है प्रभु आज ही, ध्यान सुनिएगा, हनुमान जी की संत की महिमा, हनुमान जी की महिमा सुनो। हनुमान जी कहते हैं अगर मैं ये कथा सुनाता, मैंने क्यों नहीं सुनाई कि प्रभु आज ही यहां से धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण को मार दें। इसलिए मैंने प्रभु से कहा, महाराज वो जयंत वाला चमत्कार आप वहां ना दिखाइएगा। मैंने कहा प्रभु जयंत वाला चमत्कार मत दिखाइएगा, अपितु आज तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि, कल्प सम बीती बेगी चली। आप स्वयं चलिए, कहीं बाण छोड़ दें रावण को मारने के लिए। मैंने कहा प्रभु आप चलिए, क्योंकि सीता जी से मिलने के लिए आप कितने बेचैन हैं उसका पता तो जब चलेगा जब आप स्वयं चलकर रावण से युद्ध करेंगे। मैंने बाण नहीं चलवाया, मैंने जयंत की कथा नहीं सुनाई। और क्या कहा, वेगी चलऊ प्रभु आनी भुज बल खल दल जीत। महाराज यहाँ पर ईश्वर से नहीं बल्कि आप स्वयं चलकर, अपने बाण को मत मारिए, स्वयं चलकर अपनी भुजाओं के बल से राक्षसों को जीतकर सीता जी को ले आइए। अशोक वाटिका में सीता जी रो रही हैं, पर उन्होंने प्रभु की कथा सुनी
तो उनका रुदन रुक गया। देखिएगा, इतनी बात कही केवल। अशोक वाटिका में सीता जी रो रही है। संत महात्मा भी भगवान से यही अरदास करते हैं कि प्रभु, ये जीव अनंत काल से माया के जूते चप्पल खाके माया में ही रोता रहता है, ये अपने आप आपकी तरफ नहीं आ सकता। आप ही चलिए कल्याण करने के लिए। रोता तो है। तो जैसे ही भगवान ने कथा सुनी, भगवान का रुदन रुक गया। और ये कथा का दिव्य प्रभाव है, ध्यान सुनिएगा। जब प्रभु ने हनुमान से सीता जी की कथा सुनी, तो सुनते ही प्रभु की आंखों में फिर आंसू आ गए। कथा सुनते ही प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सीता सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जब राजीव नैना। भगवान राघवेंद्र ने कहा, क्यों आगे क्यों नहीं सुनाओगे? राम बोले, आगे क्यों नहीं सुनाओगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आप अकेले होते तो मैं सुना देता। आप अकेले होते तो मैं सुना देता, किंतु यहाँ तो बहुत से श्रोता विद्यमान हैं। इतने लोगों के सामने मैं माँ की विरह की, हृदय की बात सबके बीच में नहीं कहना चाहता, क्योंकि वहां पर सारे बंदर विराजमान हैं। इसलिए विनयी कहें बल दीन दयाला। इसमें हनुमान जी ने दीन दयाल शब्द पर बहुत जोर दिया। हनुमान जी का अभिप्राय है कि महाराज, अगर कहीं मैं ये सुनाने लगूं कि सीता जी इस तरह दुख पा रही हैं, तो इन लोगों को आपकी दीन दयालुता पर पूरा संदेह हो जाएगा। आप कैसे दीन हैं, आप कैसे दयालु हैं, कि जब इनकी प्रिय ही इतना कष्ट हो रहा है तो ये उन्हीं को नहीं बचा पा रहे, तो हमारी क्या रक्षा करेंगे। इसलिए मैं ये व्यथा नहीं सुनाना चाहता जिसे सुनकर आपके प्रति लोगों की आस्था मिट जाए। मैं तो यही कहूंगा, बेगी चलिए, तुरंत चलिए प्रभु। अब सुनिए मत, बल्कि चलिए। देखिएगा, यहाँ बड़े राज की बात है। इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या है? आप और हम लोग सुने नहीं, जागे और चले आगे। भगवान मिलने को बेचैन है। ये जीव भूला भटका हुआ चलना ही नहीं चाहता। ये जीव अपने ठंडे बस्ते में अपने को डाल के बैठा हुआ है। हाँ, हमने सुंदरकांड की चर्चा सुन ली, मन में कुछ उत्साह आया, कुछ उठ के भागने की, दौड़ने की इच्छा आई। नहीं, सुबह रोज उठ जाते हैं हम, रोज सो जाते हैं, रोज उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। नहीं जागता जीव। ये मोह निशा सब सोवन हारा। सब मोह रूपी निशा रात्रि में सोए पड़े हुए हैं। हनुमान जी की इस भूमिका से प्रभु गदगद हो जाते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी से क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुनु कपितो ही समान उपकारी। देखिए, राम हनुमान जी से क्या कह रहे हैं? सुनी कपि, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर ना मुनि तनुधारी। कोई देवता, कोई मुनि, कोई तन धारण करने वाला नहीं। प्रति उपकार करूं का तोरा। हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता।
भगवान कहते हैं हनुमान से, मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता और मैं चाहता भी नहीं कि ऋण हूं, क्योंकि ऋण तो तभी उतरेगा जबकि मेरे ऊपर जैसा संकट पड़ा है वैसा ही तुम्हारे ऊपर भी पड़े और मैं तुम्हारी सहायता करूं। किंतु हनुमान, मैं ये क्यों चाहूंगा कि तुम्हारे ऊपर संकट पड़े। अनोखा संवाद है भगवान राम और हनुमान जी का। हनुमान जी का ये संवाद, प्रभु राम का संवाद शंकर भगवान सुनाते हुए इस रस में डूब जाते हैं। भगवान रस में डूब जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कथा सुनाते हैं तो उन्हें लगता है शंकर भगवान का, अरे ये तो हम ही हैं, हनुमान तो हम ही हैं। प्रभु बार बार हमको ही हृदय से लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, बार बार राम हनुमान को हृदय लगा रहे हैं। तो शंकर भगवान इस प्रेम में डूब जाते हैं। और आप ध्यान से सुनिएगा, इसका सांकेतिक तात्पर्य, इस लाइन की विचित्रता अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अगर विश्वास हो जाएगा, सुन तो लीजिए, क्योंकि विश्वास हमेशा परिवार और रिश्तेदारों की बातों पे होता है। क्यों? मन को वो बहुत अच्छी लगती है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कुछ रोज पहले कि व्यक्ति की 4 अवस्थाएं होती हैं जीव की, 3 अवस्थाओं का तुम्हें ज्ञान है, चौथी अवस्था का तुम्हें पता नहीं है। 3 अवस्थाएं मैंने आपसे कही थी। एक जागृत अवस्था, आपको महसूस होती है हम जागे हुए हैं। एक स्वप्न अवस्था, वो भी आपको महसूस होती है। एक सुषुप्ति अवस्था, जिसमें आप गहरी नींद में सोते हैं। तो आपको क्या ये पता है कि सुषुप्ति अवस्था के लिए मैंने क्या कहा था? अगर किसी भक्त को याद रहा हो कि सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है। मैं तुरीय अवस्था को तो समझता हूं तुम्हें नहीं पता, लेकिन सुषुप्ति अवस्था का अर्थ क्या है? हाँ, अब बहुत सुंदर, बहुत हार्दिक धन्यवाद आप जैसे भक्तों का। देखिएगा, ये जीव सुषुप्ति अवस्था में भगवान की गोदी में भगवान बार बार इसे अपने हृदय से लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए, भगवान शंकर तो इस बात को सुनकर जब पार्वती को लीला सुना रहे थे तो डूब जाते हैं प्रेम में कि हनुमान को बार बार आलिंगन कर रहे हैं, ये तो मैं ही हूं। लेकिन आप और हम लोग कभी ये होश में नहीं लाते कि जब रात्रि को मैं गहरी नींद में सोता हूं तो मेरे को भगवान कितनी बार अपने आलिंगन में लेकर अपनी गोदी में झुलाते हैं, चिपटाते हैं। कभी एहसास नहीं होता हम लोगों को। सुषुप्ति अवस्था में भगवान बार बार जीव का आलिंगन करते हैं। ये जीव को, किसके यहां से आवाज आ रही है भैया? जरा आवाज बंद कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जीव को बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जीव तत्व की दृष्टि से उसका वास्तविक जननी कौन है, आप और हम लोगों को ये पता चल जाए हमारी जननी कौन है, इसका पता लगाना ही जीव के जीवन का चरम लक्ष्य है कि मेरे माता पिता कौन है। हनुमान जी ने कहा था प्रभु राम से जब मिले कि प्रभु पिता तो मिल गए हैं, अब माता की खोज करनी है। सुंदर कांड तो बहुत बार किया होगा,
बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। आप सोचिएगा, क्या कभी ये पता चला मेरी असली माता कौन है? क्या कभी सीता की खोज की बात मन में आई होगी? हनुमान जी के संदर्भ में यही प्रश्न किया जाए, जैसे शरीर का जन्म किसी ना किसी माता पिता के माध्यम से होता है, शरीर का जन्म माता पिता के माध्यम से होता है, उसी प्रकार हनुमान जी का जन्म भी तो किसी माता पिता के शरीर से ही हुआ होगा। ऐसी परिस्थिति में उनका शरीर शरीर था या नहीं, इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हम क्यों ना हनुमान जी से ही पूछ ले में कि वे स्वयं अपने आप को क्या मानते हैं, शरीर मानते हैं कि जीव मानते हैं। मैं आप लोगों के ऊपर आज सुंदर कांड के चर्चा के अंतिम शब्दों में आपको बात करने जा रहा हूं कि हनुमान जी से ही क्यों ना पूछ लें, हम अपने को शरीर मानते हैं या जीव मानते हैं, आत्मा मानते हैं। आप लोगों से बहुत बार ये निवेदन किया गया, हे पुण्य आत्माओं, आप ईश्वर के अंश हो, जीव हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख राशि हो। लेकिन किसी ने भी चौपाई जरूर रट ली होगी, मन में भाव नहीं आया होगा, मैं तो रामदूत हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं। तो रामदूत हो तो राम के रिश्तेदारों से मिलो। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर रामदूत हो तो राम के परिवार से मिलो ना। इसी से पता चलता है कि ललक किधर है, तड़प किधर है, बेचैनी किधर है। भगवान राघवेंद्र ने हनुमान जी से पूछा था, तो मैंने कहा हनुमान जी का जब प्रथम मिलन हुआ तो भगवान राघवेंद्र ने हनुमान जी से क्या पूछा, सुन चुके आप लोग। आपन चरित्र का हम गाई, कह विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता हनुमान जी से कहा, मैंने तो अपना चरित्र सुना दिया, अब आप भी अपनी कथा सुना दीजिए। अब प्रभु की जिज्ञासा के उत्तर में हनुमान जी ने जो वाक्य कहे बड़े अनोखे थे, क्योंकि भगवान राम ने तो अपना परिचय देते हुए कहा, दशरथ मेरे पिता, कौशल्या मेरी माता, लक्ष्मण मेरे भाई तथा वे श्री सीता मेरी पत्नी, जिनका हरण रावण ने कर लिया, मैं उन्हें खोज रहा हूं। इसी प्रकार हनुमान जी को भी कहना चाहिए था, मैं अंजनी का पुत्र हूं, पवन मेरे पिता हैं। पर उन्होंने जो अपना परिचय दिया उसे पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने अपना परिचय ना तो अंजनी के पुत्र के रूप में दिया, ना पवन के पुत्र के रूप में दिया, बल्कि अपना परिचय देते हुए क्या कहा हनुमान जी ने, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कल ही की बात है। एक मैं मंद मोह बस। आप हम लोग कौन हैं? हम मंद बुद्धि वाले, मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। नोट कर लो, ये चारों विशेषताएं हमारी हैं। हम मंद बुद्धि वाले हैं, मोह के वशीभूत हैं, कुटिल हृदय वाले हैं और अज्ञानी हैं। प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखकर जानना चाहा, इन चारों में सबसे अधिक दुख मुझे, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखकर जानना चाहा, इन चारों में सबसे अधिक तुम्हें किस बात का है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोगों में सब में चारों कमियां हैं, हम में से कोई भी इन कमियों से वंचित नहीं है। अब आप सोचिएगा,
प्रभु पूछ रहे हैं इन चारों में तुम्हें सबसे अधिक किस बात का है? मंद होने का, मोहवश होने का, कुटिल हृदय होने का, या अज्ञानी होने का? सोच सकते हैं हनुमान जी ने क्या कहा होगा। ये बात मैंने आज के लिए रोक के रखी हुई थी कि सुंदरकांड के अंतिम प्रसंग में आपको ये चर्चा सुनाना चाहता हूं। ये चर्चा कई बार सुनाई कि हनुमान जी ने कहा, एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान। भगवान ने कहा इन चारों में सबसे अधिक दुख तुम्हें किस बात का है? मंद होने का, मोहवश होने का, कुटिल हृदय होने का, या अज्ञानी होने का? हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी रोने लगे और भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज इन चारों से बड़ा दुख तो आपने आज दे दिया। इन चारों से बड़ा दुख तो आपने आज दे दिया। भगवान राम व्याकुल भरी वाणी में कहा, हनुमान मैंने तुम्हें दुख दे दिया, मैंने तुम्हें दुख दे दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो सही है, एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, ये तो सच है। इतना होने पर भी आपने जो ये पूछा कि तुम कौन हो, ये बहुत दुख की बात है। प्रभु आपने कैसे पूछा कि मैं कौन हूं? इसका मतलब मैं आपके सामने हूं। पुनीत प्रभु मोही विसराओ। इससे तो मुझे जितना दुख हुआ उतना किसी और बात से आज तक नहीं हुआ। आप पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, इसका अभिप्राय आप जानबूझकर मुझे भूल गए हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय उसी तरह से क्यों नहीं दिया जिस प्रकार भगवान राम ने अपना परिचय दिया? इस प्रश्न पर यदि गहराई से विचार करके देखें, हमें लगेगा हनुमान जी महाराज की सारी साधना का मूल सूत्र यही है। सुंदर कांड की सबसे सुंदर चर्चा यही है कि जीव को सुंदर कांड में, सुंदर चर्चा में माता की प्राप्ति और भगवान का ये विश्वास हो जाए कि प्रभु मैं तो भूला हुआ था क्योंकि जीव था, आपने मुझे कैसे भुला दिया। आगे चलकर जब हनुमान जी सीता जी के समक्ष पहुंचे, और देखिएगा जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे सबसे बड़ा दुख तो आज हुआ कि आपने मुझे कैसे भुला दिया, और आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। और जानते हैं प्रभु सबके मन की। तो प्रभु ने इसी बात पर, हनुमान भी रो रहे थे और प्रभु राम भी रो रहे थे और बार बार हनुमान का आलिंगन कर रहे थे। इस चर्चा पर भगवान शंकर पार्वती को सुनाते हुए रोने लगे, ये जानकर कि मैं ही तो हनुमान हूं। कितनी बार मेरे प्रभु राम ने मुझे अपने हृदय से लगाया। आगे चलकर जब हनुमान सीता जी के समक्ष पहुंचे, तब वहां मां मां की रटन लगा दी। पिता तो मिल चुके, पिता ने गले लगा लिया, मां मां की रटन लगा दी। उस प्रसंग को पढ़ने पर आपको ऐसा लगे कि जैसे हनुमान जी एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं, मां मां कैसे कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। राम दूत मैं मातु जानकी, ध्यान सुनिएगा। हनुमान जी को पिता तो मिल गए,
अब माता के पास जाके कैसे कह रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी। अपने को रामदूत, राम का पुत्र बता रहे हैं, और मैं माँ रामदूत, मैं मातु जानकी, हे माँ जानकी मैं उनका दूत हूं। और ये मुद्रिका मातु में आनी, कितनी बार माँ बोल रहे हैं। और मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। सोचिएगा भगवान कितनी बार यही शब्द बोल रहे हैं। आप और हम लोग गहराई से इनका चिंतन करें तो आपको लगे कि भगवान रामदूत में मातु जानकी, ये मुद्रिका मातु में आनी, और मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। अथवा फिर कहते हैं मातु मोही दीजे कछु चिन्ना। कितनी बार सीता को माता माता कहते हैं। इस प्रकार हनुमान जी बार बार मां मां और जननी शब्द से सीता जी को संबोधित करते हैं। हनुमान जी का अभिप्राय था, अगर कहीं प्रभु पूछ दें, परिचय देने में तो माता पिता का नाम लिया जाता है, तुमने माता का पिता का परिचय क्यों नहीं दिया, तो मैं कह दूंगा कि प्रभु आप जिस तरह सीता जी की खोज में लगे हैं, उसी प्रकार भी मैं भी माता पिता की खोज में लगा हुआ था, और आज आपके मिल जाने से मेरी पिताजी की खोज तो पूरी हो गई, लेकिन अभी मां की खोज बाकी है। सुंदर कांड की सबसे सुंदर चर्चा यही है कि माता पिता दोनों का पिता ने भेजा माता को खोजने के लिए, और ये जीव सत्य मायने में शायद कभी समझ पाए कि मेरी असली माता कौन है। यही श्री हनुमान जी की साधना का तत्व है कि शरीर की दृष्टि से भले ही वो पवन केसरी के पुत्र हों, आप और हम लोग भले ही शरीर से शरीर के माँ बाप के पुत्र हों, लेकिन हम आत्मा से जीव परमात्मा का ही, उस शक्ति स्वरूपा सीता का ही, उस शक्तिमान स्वरूप राम का ही, वही हमारे माता पिता हैं। इसीलिए कहा जाता है जात हमारी ब्रह्म है और मात पितु है राम, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। हनुमान जी की साधना का तत्व है कि शरीर की दृष्टि से भले ही वो पवन केसरी के पुत्रों, पर स्वयं में भगवान राम को पिता, जगत जननी सीता को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका सरल सा अभिप्राय, व्यक्ति अगर अपने आप को शरीर मानेगा, अगर व्यक्ति अपने आप को शरीर मानेगा तो शरीर के संदर्भ में माता पिता अलग होते हैं, और अगर वो स्वयं को जीव मानेगा तो जीव तत्व की दृष्टि से उसकी वास्तविक जननी कौन है, इसका पता लगाना ही जीव के जीवन का चरम लक्ष्य है। यही रहस्य हनुमान जी अपने चरित्र के द्वारा सुंदर कांड में सीता माता का पता लगाते हैं। हो सकता है आप लोगों को कभी किसी संत ने सुंदर कांड की सुंदर चर्चा से रसास्वादन कराया हो, अच्छी बात है। या आप लोगों ने पढ़ते हुए चौपाइयों को उनका अर्थ समझते हुए कभी मन में ये भाव आया हो कि हमारे माता पिता तो राम सीता ही हैं, और आपका संसार का भ्रम मिटा हो सकता है कभी आप लोगों के मन में ये बात आई हो। अब मैं
इस सुंदर कांड की, इस सुंदर चर्चा को विराम देने के लिए क्या कहने जा रहा हूं। ये संवाद जास उर आवा, इस सेवक की 33 दिन की सेवा अगर आप लोगों के हृदय में आई हो, यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हे नारायण, जिन जीवों ने इतना समय निकालकर आपकी और माता जगत जननी की ये सुंदर लीला सुनी, उनके हृदय में सदा आपके प्रति माता पिता का भाव भर जाए। भगवान राम की ये कथा अत्यंत सुंदर, सुंदरता को सुंदर करने वाली सीता जी तथा परम सुंदर भगवान राम की उपलब्धि भगवान नाम इस कथा के द्वारा होती है, और सुंदर कांड का फल भी यही है। ध्यान से सुनिएगा, सुंदर कांड का फल क्या है जो अभी मैंने कहा। ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। इस कांड में एक और यदि विभीषण को राज्य मिला, दूसरी ओर हनुमान जी को भक्ति मिली। इसका अभिप्राय है इसके द्वारा सकाम की कामना पूर्ण होती है। सुग्रीव को राज्य मिला, विभीषण को राज्य मिला, और निष्काम को भगवान की सेवा प्राप्त होती है। अब आप सोच लीजिए, आप सकाम भक्त बनना चाहते हैं या निष्काम भक्त बनना चाहते हैं। इसका अभिप्राय जिस व्यक्ति को जो भी वस्तु चाहिए इस कथा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो आज इस कथा का आश्रय लेकर हम भी अपनी दीनता भगवान के सामने निवेदन कर आप सब लोगों की धन्यता प्राप्त करना चाहते हैं। और ये दास तो आप सबसे प्रार्थना करता है कि आप सब लोग पुण्य आत्मा हैं, अपने हृदय से इस सेवक को ये आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कि मैं आपकी आगे भी सेवा इसी प्रकार प्रभु के प्रेम की आपके हृदय में बसाता रहूं और आप हृदयंगम करते रहें। देखिए, छोटा सा भजन तो मैं सुनाऊंगा, उसके बाद में भाई जी सुनाएंगे आज भजन। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। गाइए, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। अब ध्यान से सुनिएगा, मूल बात बता रहा हूं। तज कुसंग संत संगत बैठित, हरि चर्चा सुन लीजे, हरि चर्चा सुन लीजे। तज कुसंग संत संगत बैठित, हरि चर्चा सुन लीजे। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। सभी